बात जरा उस तंजीम की भी करते हैं जो तंजीम पूरी दुनिया के अंदर अपना जाल बिछा चुकी है। बात जरा उस तंजीम की भी करते हैं जिसने मुल्क के अंदर सियासत को एक नया रंग दे दिया है और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के भी अंदर भी है। आरएसएस की खबर से आपको बाखबर करते हैं, जहां पर इत्तलात और खबर यह है कि आरएसएस का 3 रोज़ा इजलास विशाखापट्टनम के अंदर इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब विशाखापट्टनम के अंदर इजलास था, तो इस इजलास के अंदर क्या कुछ अहम और बड़ी खबर थी, वो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आरएसएस का 3 रोज़ा इजलास खत्म हुआ है। 32 तंजीमें, 32 आरएसएस से मुंसलिक तंजीमों ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हिस्सा लिया है और इसमें 2-3 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, डेमोग्राफिक चेंज। अब ये नाम अब आपको याद आएगा, डेमोग्राफिक चेंज का नारा जम्मू कश्मीर से भी उठा है। डेमोग्राफिक चेंज का नारा बंगाल में भी था। डेमोग्राफिक चेंज का नारा दीगर इलाकों से भी है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा आरएसएस की मीटिंग में डेमोग्राफिक चेंज का था, नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलेशन को किस तरीके से बैलेंस रखा जाए। पॉपुलेशन इम्बैलेंस जो इस वक्त है, इस पर भी आरएसएस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बातचीत हुई है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने तमाम सोसाइटी तक, यानी हर एक शख्स तक पहुंचने के लिए एक प्रोग्राम को तरतीब दिया है और खुसूसन नौजवानों के अंदर मंशियात, ड्रग्स का जो बड़ा इस वक्त मसला पूरे मुल्क के अंदर बना हुआ है, इस पर भी सरोजा इजलास के अंदर गुफ्तगू हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, फैमिली वैल्यूज को भी आरएसएस के इस अहम इजलास में जगह दी गई। मोहन भागवत के दौरे अमेरिका, कनाडा और यूके के हवाले से भी क्या कुछ तकरीरें रहेंगी, क्या कुछ बयानात रहेंगे, तमाम चीजें बहस में लाई गई है। 3 रोजा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर यहाँ पर रहे, बीएल संतोष साहब यहाँ पर मौजूद रहे और 32 आरएसएस से वाबस्ता तंजीमों ने इस सरोजा इजलास में शिरकत की और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खाका खींचा गया कि मुस्तकबिल के अंदर रियासतों के अंदर सियासत और कौमी सतह पर सियासत किस तरीके से होगी। सीधे न्यूज रूम चलेंगे, आसिफ रशीद हमारे साथ है। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बज़ाहिर आरएसएस का इंटरनल इजलास और इब्तिदाई तौर पर 32 तंजीमें जो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है वो विशाखापट्टनम में बैठी, 3 दिन तक मंथन हुआ, मीटिंग हुई और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और ये बड़ा फ्रेमवर्क न सिर्फ मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कारकर्दगी और प्रोग्राम को चॉकआउट किया गया, मुल्की सियासत के हवाले से बात हुई, आइंदा होने वाले इंतखाबात पर बात हुई, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो ये दौरा होने वाला है आरएसएस के सरबराह का, इस पर भी गुफ्तगू हुई है। मजीद डिटेल्स आपकी क्या कुछ है, कौन कौन से लोग यहाँ पर शरीक थे और फाइनल कंक्लूजन या रेजोल्यूशन कोई? देखिए इशफाक, इस इजलास की अहमियत पिछले इजलासों के मुकाबले या जितने भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती रही हैं उससे बहुत ज़्यादा है और अहमियत हर मामले में, हर एतबार से। उसकी 2 चीज़ें अगर आप इस इजलास का निचोड़ निकालेंगे तो एक तो ये इजलास पूरी तरीके से यूथ सेंट्रिक रहा है। अप्रोच बीजेपी और आरएसएस की जो अब इन दिनों है कि नौजवान को कैसे अपनी तरफ माइल करना है, सरकार की पॉलिसियों से, सरकार से जोड़ना और मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जोड़कर, एक तो वो डिस्कस हुआ और दूसरा जो आपने शुरुआत में कहा कि आबादी का जो तनासुब अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, दाखिला वजारत ने एक टीम बनाई, डेमोग्राफिक चेंजेस की शिकायतें मौसूल हुई, रूरल बेल्ट में, अर्बन बेल्ट में, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लोग जाकर बसे। इन सारी डिटेल्स पर जहां सरकार अपनी जगह काम कर रही है, ये पॉइंट, ये नुक्ता डिस्कस हुआ बहुत ब्रीफली। काम कैसे किया जा सकता है, तंजीम न सिर्फ आरएसएस बल्कि आरएसएस से वाबस्ता जो 30 से ज़्यादा तंजीमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, इनका रोल क्या रहेगा, एक तो उस पर तफसीली बात हुई। जो डेलीगेट्स थे 326, इनमें 49 खवातीन को भी मौका दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कंक्लूजन निकला है, जो हमारी नज़र में जो हमें समझ आता है मौजूदा सारी सियासी और जो समाजी एतबार से सूरत हाल है उसमें, एक तो मुकम्मल तौर पर आरएसएस जो अब तक आपको डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करते हुए नजर आती थी,
या उन इश्यूज़ पर बात करती थी जो मुल्क के 50, 30 या 20 साल के मुस्तकबिल में आगे की हिकमत अमली का हिस्सा थे। लेकिन एक चीज़ है, मेजर जो शिफ्ट आया है ना सिर्फ आरएसएस के बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं या बाकी सियासी पार्टियां हैं, उनकी पॉलिसी में भी मेजर शिफ्ट यह है कि अब यूथ सेंट्रिक तमाम लोगों की पॉलिसी हो गई है। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा इस इजलास में ये तो बात हुई ही कि नौजवान का रोल क्या है, मुस्तकबिल क्या है, विकसित भारत का वो जो भारत सरकार का सपना है, वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं, आरएसएस भी उस लाइन को टो करते हुए नजर आई है। नौजवान का, मुस्तकबिल का, जिसको जेनजी कह लीजिए या कम उम्र नौजवान या 25-30 के आसपास का जो नौजवान है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस इजलास के दौरान हुआ है। समाजी मसाइल और चैलेंजेस पर जो सरकार के सामने है, मुआशरे के सामने है, हुकूमत के सामने है, इदारों के सामने, उस पर जब चैलेंजेस की बात हुई तो कहा गया कि नौजवान का, यूथ का बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक बात हमें ये माना जाए कि जो हमने दिल्ली के अंदर एहतजाजी मुजाहिरा देखा, उसके बाद तमाम स्ट्रेटजियां हर एक पार्टी की चेंज होती हुई नजर आ रही है और उसी को समअप करते हुए आरएसएस भी दिख रही है और नौजवानों तक हर रियासत के अंदर कैसे पहुंचा जाए, मामलात को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उस पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। मैं उसी पर आ रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में एक दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होता है, एक नई पार्टी बनती है, ग्रुप बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नौजवानों का ख्याल, नौजवानों की सोच को कैसे सरकार साथ लेकर चलकर मुल्क के तामीर व तरक्की को यकीनी बना सकती है। बुनियादी तौर पर वो जो कोर इशू है कि आप नौजवान को साथ लेकर चलेंगे, यही मुल्क का मुस्तकबिल है, इस बात को यकीनी बनाने की भी कोशिश है। फिर आप एक हफ्ता पीछे चले जाइएगा, कांग्रेस ने अपनी जगह प्रोग्राम शुरू किए हैं, आज भी एक प्रोग्राम हो रहा है छात्रों की गूंज, वहां पर भी नौजवानों पर फोकस। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, सेंट्रल मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने दी है, 1 डे 1 यूनिवर्सिटी, कैबिनेट मिनिस्टर्स जाएंगे, सरकार के वज़रा जाएंगे, नौजवानों के साथ बात करेंगे, उनके मसाइल को सुनेंगे, नौजवानों के साथ सरकार राब्ते में रहे, एक वो कोशिश। आज आरएसएस का प्रोग्राम नौजवानों को मंशियात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करना, समाजी बुराइयों को दूर करने में नौजवान पर फोकस, ये बताता है कि कुल मिलाकर हम ये माने कि युवा फोकस में है, जेनजी फोकस में है, क्योंकि दिल्ली एहतजाज के बाद सियासत में एक नई रफ्तार आई है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आरएसएस का अहम तरीन इजलास, 32 से ज्यादा तंजीमों ने शिरकत की। मुल्की और रियासती सियासत को किस तरीके से आगे ले चलना है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन हुई है। इस तरीके की इत्तलात और खबरें सामने आ रही है। आगे